अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जनाब कंप्लीटली डिफरेंट होने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर जो चीज होने जा रही है ये आज से पहले मैंने कभी नहीं की। जनाब आज के व्लॉग में सारा दिन आपको रखूंगा अपने साथ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे आज के व्लॉग में। ये क्योंकि मेरा एक फैमिली बिजनेस भी है और कुछ सेटअप हमारा गुलबर्ग में है और कुछ सेटअप हमारा बहरिया में है। तो बहरिया आज मैं आया हूँ तो मैंने मौके का फायदा उठाते हुए आज के इस व्लॉग को रखा है कंप्लीटली प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो आज आप लोगों को दिखाएंगे कि बहरिया के अंदर किस तरह की कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्या नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो शिफ्ट आया है हमारी प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट की डोमेन के अंदर, उसके बारे में भी आज आपसे डिस्कशन होगी। और ये देखें इस वक्त जनाब बहरिया टाउन का खूबसूरत मौसम आप देख पा रहे हैं, साफ सुथरा। पहले भी मैंने कहा कि जो मुझे सबसे अच्छा लगता है लाहौर के अंदर इस वक्त वो है ये नई सोसाइटीज का कल्चर। इन्होंने अडॉप्ट किया है बेसिकली सारा मिडल ईस्ट के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये सारी चीजें बनी है यहाँ पे। अगर आप ये देखें जितने यहाँ पे रोड खुले डुले रोड, साफ सुथरे, कोई किसी किस्म का कचरा नहीं, कोई किसी किस्म की यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। हर तरफ आपको एक जैसा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट मिलेगा। हमारा भी हक है भाई साफ सुथरी जगह पे रहने का, हमें भी सीट बेल्ट भी लगाने का, और हमें ये पूरा हक है कि हम वो सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर सकें जो पूरी दुनिया करती है। तो जनाब मलिक रियाज साहब को सल्यूट है जिन्होंने इस पूरे खूबसूरत शहर को बसाने में ना सिर्फ हम सब की मदद की बल्कि इस कंट्री की भी मदद की। ये फ़र्क है जनाब बहरिया में और बाकी सोसाइटीज़ में। इस वक्त हम बहरिया से निकल के सुई गैस में एंटर हो रहे हैं। देखिए ये भी बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है लेकिन सारी की सारी खाली पड़ी है। देखिए देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कंस्ट्रक्शन हाउस। यहाँ पे पूरे का पूरा खेत ही खेत है, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है आपको सिर्फ खेत नज़र आएंगे। तो ये फ़र्क है जनाब मलिक साहब में और बाकियों में। ले सर जी, इस वक्त हम लोग आ चुके हैं बहरिया स्काई के प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर, और ये इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये मार्केटिंग ऑफिस बन रहा है। ये सारा देखिए यहाँ पे भी इस वक्त कंस्ट्रक्शन जारी है मार्केटिंग ऑफिस की। ये यहाँ पे बनेगा जनाब मार्केटिंग ऑफिस, और बैक पे आपको दिखाते हैं जो एक मेगा जाइगेंटिक साइट है जनाब। बच बच के निकले भाई, ओहो हो कमाल जनाब। ये देखिए सर जी ये जनाब बहरिया स्काई है और प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनाब मोहसिन साहब खड़े हैं। बल्कि मोहसिन साहब माइक गाड़ी में से मेरा ख्याल है पकड़ लें, दूसरा भी तो लगाते हैं। ये देखिए जनाब ये जनाब कमाल किस्म की मेगा साइट है। ये 15 कनाल टोटल जगह है और कंस्ट्रक्टेबल एरिया जो है ये है 7.5 कनाल। इसमें जाएगा जनाब ये ग्राउंड बेसमेंट ग्राउंड और 16 फ्लोर। अभी तक का ये बहरिया का ओपाइन पीछे बल्कि अपनी लोकेशन ले आइए ना, अभी तक का ये बहरिया का सबसे टॉलेस्ट अप्रूव प्रोजेक्ट है जनाब। जितने भी प्रोजेक्ट आए हैं अभी तक कोई भी इतनी टॉलेस्ट हाइट पे नहीं बना, चाहे वो बहरिया लाहौर के पूरे जितना भी बहरिया का सेक्टर है, चाहे वो बहरिया नशीमन हो, मेन बहरिया हो या बहरिया ऑर्चर्ड हो। ये इस वक्त का सबसे टॉलेस्ट टावर बनने जा रहा है आज तक का। इसके बाद अभी कोई और अप्रूव हो जाए तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसकी जी कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो है जो इस प्रोजेक्ट के बहरिया स्काई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं जनाब मोहसिन साहब, इनसे पूछते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट है क्या, कोई चूना चुना तो नहीं लगाना, थुक तो नहीं लगाने जा रहे ये भी आवाम को बाकी लोगों की तरह। जी मोहसिन साहब क्या हाल है? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, क्या हाल है आपका? सर अल्लाह का शुक्र, आप बताएं, बड़े चहक रहे हैं माशाल्लाह। प्रोजेक्ट आपका 1.5 साल के बाद फाइनली। परेशान ना हो, चूना नहीं लगाते। और सर जी किन्ने नहीं लाया आज तक रहा दसो। अच्छा मोहसिन साहब मुझे ये बताइएगा सर, इतना बड़ा ये हाथी, ये जिन देख रहे हैं आप, ये इतना बड़ा 15 कनाल का जिन जिसमें 7.5 कनाल कंस्ट्रक्टेबल एरिया है, सर जी इसको बनाएंगे कैसे आप? सर इसको बना रहे हैं, इसको 2 साल पहले इसकी हमने फिजिबिलिटी बनाई थी। हमने ऑलमोस्ट 2 साल लगाए इसकी प्लानिंग करने में, इसकी डिज़ाइन करने में, इसकी कंसल्टेंसीज में, बहरिया से लैंड प्रोक्योर करने में। हमने बेतहाशा मिलियंस ऑफ रुपीस जेब से लगाया इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। और आप कह रहे थे चूना नहीं लगाएंगे, हमने अभी तक एक्चुअली सेल स्टार्ट नहीं की। ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा, हम मार्केट में, आपको पता है मुनीर भाई, मार्केट में किया गया जाता है कि प्रोजेक्ट शुरू होने से 2 साल पहले प्री लॉन्च पे लोगों से पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखें, हाँ ये प्रोजेक्ट ओसी डेवलपर का प्रोजेक्ट है, टीम ओवरसीज मैनेजमेंट कंसल्टेंट है इसमें।
और टीम ओवरसीज का आपको पता है वैसे ही बड़ा नाम है उन्होंने। ओजी डेवलपर का बताता चलूं जी, ये एक इंटरनेशनल बेसिकली ग्रुप है जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में भी हैं और ऑस्ट्रेलिया में और मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनके प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये पहला कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जो ओजी डेवलपर करने जा रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट अदर स्टेक होल्डर्स। जी मोहसिन साहब। अच्छा, तो इसमें हमने देखे सेल, अब हमने कंस्ट्रक्शन के इस लेवल पे पहुंच गए कि हमारी बेसमेंट ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी हुई है, बल्कि स्टार्ट क्या हो चुकी हुई है, हम शेड्यूल के मुताबिक 10 to 20% प्रोग्रेस ले भी चुके हैं बेसमेंट की। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सॉरी मैं क्योंकि इसको थोड़ा शॉर्ट करूंगा और क्विक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ये मुझे सर यहाँ पे नॉन टेक्निकली सवाल पूछूंगा, आपने टेक्निकली इनका आंसर करना है। पाने मछलियां पाना आपने तालाब बनाए ने मुनीर भाई, these are not fish ponds, these are footings for columns। यहाँ पे हमारी बिल्डिंग के जो कॉलम्स खड़े होंगे जिनके ऊपर हमारी बिल्डिंग का लोड होगा, ये उनकी बेस है। अच्छा, वो जो आगे मुझे एक नजर आ रहा है वो बड़ा गहरा पाउंड नजर आ रहा है, वो क्या है? ये हमारी बिल्डिंग के अंदर बेतहाशा एलिवेटर्स हैं, उनमें से कुछ एलिवेटर्स की पिट बन रही है। ओके, और वो आगे वाला जो है इंग्लिश जहाँ पे जा रही है, ये हमारे फायर फाइटिंग और अंडरग्राउंड स्टोरेज वाटर टैंक्स हैं। ओके, ठीक है, तो मतलब इसका सारा निजाम आपका अपना ही है। अच्छा, फायर फाइटर की आपने बात की, मुझे सर थोड़ा सा ये बताइएगा कि पाकिस्तान में बनने वाले मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स के अंदर सिक्योरिटी को मद्देनजर नहीं रखा जाता, जो कि बाहर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में, खासतौर पे मैं दुबई की बात करता हूँ, बिकॉज मैं दुबई के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा फैसिनेट हूँ। क्यों? वहाँ अर्थक्वेक को भी जेन में रखा जाता है, वहाँ फायर एक्सटिंग्विशर को भी जेन में रखा जाता है, वहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट को भी जेन में रखा जाता है। उसके अलावा जितना सीवरेज का निजाम है, इलेक्ट्रिसिटी का निजाम है, टेलीफोन का निजाम, हर चीज को मद्देनजर रखा जाता है। सर इधर कुछ किया है ऐसा आपने? नहीं मुनीर भाई, इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं। MEP का कंप्लीट सिस्टम इन्वॉल्व है इसमें हमारे फायर स्प्रिंकलर्स होंगे ऑटोमेटिक, इन केस खुदा न खास्ता अगर आग लगती है तो वो आपको ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। इसके अलावा स्मोक डिटेक्शन सिस्टम है हमारे पास इसके अंदर। हमारे पास एयर कर्टन्स हैं इसके अंदर, प्रेशराइज्ड इमरजेंसी स्टेयर केसेस हैं, जो के कॉन्सेप्ट आई होप कि आपने तो नहीं सुने होंगे, लेकिन ये हाई राइज बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है और हर उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड को फॉलो किया गया है जो कि पाकिस्तान से बाहर डेवलप्ड कंट्रीज में हाई राइज बनते हैं, वहां फॉलो किया। अच्छा पॉइंट, मेरा सवाल है, फॉलो यहाँ पे हर कोई कर रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है ना, वो उस वक्त आता है जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के 3, 4, 5 साल के बाद वो जंग आलूदा वो सीधा सिस्टम हो जाते हैं। तो क्या आपने अपना ये जो करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट लगाएंगे, डेफिनेटली इसके ऊपर करोड़ों रुपया लगेगा आपके ये सिस्टम लगाने में, तो इनकी मेंटेनेंस के लिए भी कोई कम से कम आवाम को सहूलत देंगे? रुको जरा, सबर करो। बिल्कुल ओजी डेवलपर का एक बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम होगा जो कि इस बिल्डिंग को कम्प्लीटली खुद मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्डिंग बनने के बाद भी बिल्डिंग की मेंटेनेंस मैनेजमेंट ओजी डेवलपर के पास ही रहेगी। ये सबसे बेस्ट चीज है यार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जनाब, अगर जितने भी डेवलपर हैं वो कंट्रोल अपने पास रखेंगे बिल्डिंग का, तो उनके प्रोजेक्ट बहुत देर तक चल सकते हैं। मोहसिन साहब आगे चलते हैं, मुझे जरा थोड़ा सा इसके बारे में टेक्निकली और बताइएगा कि जब आप इसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो डेफिनेटली आपने ग्राउंड से शुरू करना है इसको, बेसमेंट से शुरू करेंगे, उसके बाद ग्राउंड आएगा, फर्स्ट आएगा। तो इसके अंदर जो आपका कंस्ट्रक्शन का स्टाइल है वो क्या है? क्या ये वो ट्रेडिशनल हमारा जो लाहौर में ईंटें विंटें चलती हैं उसी से ही करेंगे, ब्लॉक है, किस किस्म की कंस्ट्रक्शन हो रही है? साथ साथ हम ये आगे भी चलते जाएंगे। मुनीर भाई, इसके अंदर हम लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हर वो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हाई राइज बिल्डिंग के लिए रिकमेंडेड भी होता है और उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। फॉर एग्जांपल, हम अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए टावर क्रेन व लिफ्टिंग मेथड पहली दफ़ा बहरिया टाउन की हिस्ट्री में, लाहौर में तो आपको पता है हाई राइज प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, वहाँ पे टावर क्रेन्स यूज़ हो रही हैं, लेकिन बहरिया टाउन की हिस्ट्री में आज तक कभी टावर क्रेन यूज़ नहीं की गई थी। हम इंशाल्लाह ताला आपको दोबारा इन्वाइट करेंगे आज से 1 से 2 महीने बाद, तो आपको यहाँ पे टावर क्रेन, सबको रोटी का भी इंतजाम करना है सर, रोटी छोटी भी इंशाल्लाह खिलाते रहेंगे आपको। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा। ठीक और है। इसके अलावा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी ऑलरेडी भी आप साइट पे देख सकते हैं हमारी लेबर कैंप्स बन रहे हैं यहाँ। जी जाहिर है मोहसिन साहब, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लेबर ने यहाँ पे जब काम करना है 7-8 घंटे 10 घंटे एक लेबर ने रहना है, तो उनके लिए हर वो फैसिलिटी होनी चाहिए जो उनकी रोजमर्रा की जरूरियात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा भाई, 7-8 घंटे नहीं, हमारी लेबर ना 15 घंटे काम कर रही है। यही सवाल था मेरा अगला
कि क्या आप 24 घंटे वाली कंस्ट्रक्शन पे जा रहे हैं या अभी आप सिंगल शिफ्ट पे ही हैं? देखिए 24 आवर्स की कंस्ट्रक्शन तो होती नहीं है, वैसे डबल शिफ्ट होती है। 8 आवर्स 16 आवर्स की कंस्ट्रक्शन होती है। और बहरिया टाउन में इस चीज़ की भी परमिशन नहीं है। हमने स्पेशल परमिशन ली है बहरिया टाउन से, क्योंकि हाई राइज प्रोजेक्ट है। 5 लाख स्क्वायर फीट इसका टोटल कवर्ड एरिया है। 5 लाख स्क्वायर फीट? जी बिल्कुल बिल्कुल। और 5 लाख स्क्वायर फीट को अगर आपने 48 मंथ्स में पूरा करना है तो आप उसको 8 घंटे दिन में काम करके 4 साल में तो कभी भी नहीं पूरा कर सकते। बिल्कुल। अच्छा मोहसिन, मुझे ये बताइएगा कि आपने बेसमेंट जो है वो डेजिग्नेटेड है पार्किंग के लिए। अच्छा, इसमें दो कॉन्सेप्ट चलते हैं बाहर में। एक तो है जी जो जितने भी लोग हैं वो आए अपनी गाड़ी पार्क करें। एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप हर अपार्टमेंट का नंबर लगा के उस पर्टिकुलर पार्किंग को दे देते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा किया आप लोगों ने? बिल्कुल मुनीर भाई, हम प्लान कर रहे हैं जो हमारे पेंट हाउस ओन करेंगे, जो हमारे 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स ओन करेंगे, हम उनके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि उनको हम डेडिकेटेड स्पेसेस दे दें पार्किंग में। अच्छा। और विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। आपको पता है लाहौर में काफी ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जहाँ पे पार्किंग की स्पेसेस को सेल किया जाता है, बाहर भी करते हैं। हम एज एमिनिटी ऑफर कर रहे हैं 3 बेड और पेंट हाउस ओनर्स को। जो वो ऑन करेगा 3 बेड और पेंट हाउस, हम उसको डेडिकेटेड स्पेस। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्या शॉप्स हैं या आपने कोई लॉबी बनाई है, किस तरह का सीन है? देखिए ग्राउंड फ्लोर पे हमने ग्राउंड फ्लोर एक कमर्शियल एरिया है, लेकिन वो सिंपल कमर्शियल शॉप्स नहीं है। वो हमने उसको एक एट्रियम टाइप की मॉल की लुक दी है, क्योंकि बहरिया टाउन में पहली दफा ऐसी कटिंग दी गई थी कमर्शियल एरियाज में कि हमें डायमेंशंस और लेंथ्स बड़ी अट्रैक्टिव मिल रही थी। सही। जिसकी वजह से हमें अपना जो ग्राउंड फ्लोर का कमर्शियल एरिया है उसको एटीएम टाइप मॉल की लुक देने की अपॉर्चुनिटी मिली और हमने उसको फुल कैश किया। समझ रहे हो आप? अच्छा, अगली बात यह है कि क्या इसकी जो एंट्रेंसेस होंगी वो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल की सेपरेट है या एक ही है? रेजिडेंशियल की एक्सेस बिल्कुल डिफरेंट है, सेपरेट है। वो बैक से है या फ्रंट से? वो हमने हमारी बिल्डिंग की बैक नहीं है कोई भी। हमारी बिल्डिंग की जो फ्रंट है वो है 160 फीट मेन बुलेवार्ड। जो हमारी बैक है ये एक बहुत ही रिनाउंड मशहूर जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है उसके ऑपोजिट आ रही है। तो हमने अपनी बिल्डिंग को 80 है, ये हमारी 80 फीट रोड है। हमारी बैक ऐसा बिल्डिंग की बैक नहीं है, वो भी एक फ्रंट है। बिल्कुल। वहाँ से भी मॉल की एंट्रेंस है और फ्रंट 160 फीट रोड से भी एंट्रेंस है। ठीक है। और जो अपार्टमेंट की एंट्रेंस है वो डेडिकेटेड एंट्रेंस है हमारी बैक साइड से और कंट्रोल्ड एक्सेस होगी। वो ओपन एक्सेस नहीं होगी रेजिडेंशियल, कंट्रोल्ड एक्सेस। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तक आपके ऑफिसेस और शॉप्स हैं? जी बिल्कुल, हमारा ग्राउंड फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक कमर्शियल स्पेसेस हैं और उसके बाद हमारी 4th फ्लोर टू 15th फ्लोर ये हमारी रेजिडेंशियल फ्लोर है। ठीक है। 4th फ्लोर से लेके 16th फ्लोर तक जो आपने अपार्टमेंट की कटिंग की है उसमें क्या डायमेंशंस हैं? किस तरह स्टूडियो है, 1 BHK है, 2 BHK है? हमने स्टूडियो अपार्टमेंट ऑफर नहीं किया अभी तक। मजाक हो रही है। हो सकता है बीच में हम अगर कहीं रिक्वायरमेंट ऐसी आए तो शायद हम बीच में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके, लेकिन मैक्सिमम हर फ्लोर के ऊपर 1 या 2 स्टूडियो अपार्टमेंट, इससे ज्यादा नहीं। हमारे ज्यादा सिंगल बेड अपार्टमेंट्स हैं और 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। क्यों आपका ज्यादा फोकस बड़े अपार्टमेंट्स पे है, जबकि इस वक्त लाहौर की जो डिमांड है, जो मुल्की हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो सियासतदानों ने हमारे साथ कर दिया है, उसके बाद लोग तो ज्यादा छोटी स्पेसेस को देखिए हमारा फोकस थोड़ा है होटल और सर्विस अपार्टमेंट्स की तरफ। और आपको पता है स्टूडियो अपार्टमेंट से ओवरऑल एक बिल्डिंग की वैल्यू जो सी है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे जाती है। बहुत तेज हो रहा है। हम अपनी बिल्डिंग की वैल्यू को मेंटेन रखने के लिए और पोटेंशियल क्लाइंट्स जो हम जिनको जो हमारी टारगेट मार्केट है, हम चाह रहे हैं कि हम 1 बेड से ऊपर ही रहें तो ज्यादा बेहतर है। जनाब, इस वक्त हम बहरिया स्काई के साइट ऑफिस का विजिट करने के बाद इनके दफ्तर में आ चुके हैं। ये माशाल्लाह लश-पश दफ्तर देख रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है CEO ऑफ ओजी डेवलपर। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जनाब किस किस्म के ये रेट ऑफर कर रहे हैं, क्या मार्केट के हिसाब से कंपेटिटिव भी है ये रेट या नहीं है। तो आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखा होगा इनको, सीमेंट गाय के नाम से मशहूर जनाब हारून हनीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक है। तो बताइए, ओजी डेवलपर के CEO होने के नाते सर ऐसी क्या नई चीज आप दे रहे हैं या ऐसे क्या रेट्स या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जो आप समझते हैं कि बाकी आपके कंपेटिटर्स नहीं दे रहे? अच्छा, इसमें ना देखें, अगर हम जाते हैं कंपटीशन में या कंपैरिजन में, फिर हर बंदे की अपनी बात है और हर बंदे ने अपनी चीज़ का बताना है। लाहौर में तकरीबन 1 मिलियन घरों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ओवरऑल ठीक है, बिल्कुल सही है। अब जमीन इतनी महंगी होगी, प्लॉट इतने महंगे, कंस्ट्रक्शन इतनी महंगी होगी, अब ट्रेंड आ रहा है अपार्टमेंट्स की तरफ। तो सभी लोग अपने अपने फीचर्स दे रहे हैं। वो आपने साइट पे सुना भी होगा, देखा भी होगा, हमारी सारा कुछ आपके पास फीचर्स हैं। बाकी रही बात आपने प्राइस की थी, अभी प्राइस हमारी जो है ना, चूंकि हमारी कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई है, प्राइस सिर्फ इस मंथ के लिए अभी इंक्रीज होने वाली है। अच्छा जी, हाँ, सही है। मार्केटिंग की तरक्की लगा रहे हैं आप भी हैं? नहीं, अब वो प्राइसेस आप देखेंगे इस टाइम, अब यानी जनवरी एंड हो रहा है, प्राइस 12,500 रुपया अपार्टमेंट की है,
50,000 मेन बुलेवार्ड पे सर की बोल गए हो अल्लाह दे बंदे, तुसी कह रहे हो 12,500 रुपए अपार्टमेंट की प्राइस है पर स्क्वायर फीट? पर स्क्वायर फीट। हाँ ऐसे बोलो ना यार, मेरे तो 20-15 बुक कर लो आप। नहीं 12,500 रुपया पर स्क्वायर फीट है। और आपका मिनिमम साइज क्या है अपार्टमेंट का? सिंगल बेड जो है वो है तकरीबन कोई 500 का है। 500 से स्टार्ट है और मैक्सिमम 460 470 का भी है। मैक्सिमम सिंगल बेड चला जाता है 570 80 डिफरेंट। 2 बेडरूम का क्या साइज है? 800 से लेकर 950 तक है। 3 बेडरूम? 3 बेड 1000 से स्टार्ट होता है, 1200 तक भी है। पेंट हाउसेस जनाब? पेंट हाउसेस, अच्छा पेंट हाउसेस में ना साइज इतना बड़ा नहीं है, सही है। 1200 1100 1400 है। लेकिन पेंट हाउस में डिफरेंट दो चीजें ये है, एक तो हमने उसकी हाइट जो है वो दुबई स्टाइल रखी है, 15 फीट हाइट है सीलिंग की। दूसरा ये है कि उसी फ्लोर के ऊपर हमने क्लब बनाया, स्विमिंग पूल है, जिम है। एक चीज मैं इसमें पूछ लूं, क्या जब 15 फुट की हाइट लेके गया, क्या आपने इसको लॉफ्ट स्टाइल दिया है या सिंपल है? नहीं सिंपल है, बिल्कुल बस हाई रूफ है और कुछ नहीं। ठीक है सर, मुझे आपकी फैसिलिटी मैंने जो सबसे मजेदार चीज लगी है वो लगा है नैया वाला पूल है सर। वो ठंडा गर्म वाला भी फैसिलिटी है उसमें या बस सिर्फ? अच्छा नहीं, वो देखे ये वो सिर्फ एक सिस्टम ही आपने लगाना है। इंडोर है, लिमिटेड है, उस बिल्डिंग के लिए है, उसका साइज भी लिमिटेड है। बस उसमें ये अगर रूफटॉप पे होगा और ऊपर से जरा हमने उसको कवर किया, अगर खोलना चाहे खोल देंगे। उसको अंदर अगर आपने उसको मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करना है तो किया जा सकता है। ठीक है, यस। तो अभी कोई ऑफर चल रही है सर? नहीं देख रहे हैं अभी आप देखें, ऑफर यही है कि आपके सामने है, डॉलर जैसे जा रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बड़ी तेजी से इंक्रीज कर रही है। तो अभी ये जो प्राइसेस है ये बड़ी शॉर्ट टर्म के लिए है, बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए। आप अभी अगर करवा लेते हैं तो इस प्राइस में। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि डिस्काउंट यही है कि अगले महीने बढ़ जानी है प्राइस बढ़ जाती है। अब देखिए, तो ये चीजें इस टाइम काफी ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड हुई हुई हैं, प्राइसेस समझ नहीं आ रही। चले अल्लाह बेहतर करे। ले हारून साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, बड़ा मजा आया आपसे दोबारा मिलके। नहीं सर जी, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप कि आपको ये व्लॉग का एक नया स्टाइल पसंद आया होगा। ये जस्ट मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि ऑफिस आए हुए थे प्रॉपर्टी के, तो मैंने सोचा यार चले एक रेगुलर व्लॉग तो चलता ही है, तो आप लोगों के साथ थोड़ा जरा डिफरेंट मस्ती मजाक किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह।